नमस्कार साथियों, आज एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 का 7 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट के आधार पर जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। मैथ आज किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी गई, इंग्लिश में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस साथ ही करने वाले हैं। तो अगर आप लोग का एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। डेली हम आपको इसी तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराएंगे। और साथ ही अगर आप लोग जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सभी कैंडिडेट को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दे रहे हैं। पीडीएफ के बारे में साथ ही हम आगे चर्चा करते हैं। आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अनुसार चौथा सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो देखिए साथी, नीति आयोग के अनुसार भी पूछा जा सकता है और जनगणना 2011 के अनुसार भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई के अनुसार गरीब राज्यों में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। तो इसको याद रख लीजिएगा साथी, पहले स्थान पर कौन सा सबसे गरीब राज्य है और दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, इसका क्रम भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है। तो देखिए साथी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो याद रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में साधु आइलैंड में स्थित है। तो देखिए अगर पूछा जाए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है तो गुजरात में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। साथ ही इसको याद रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है उसमें किसकी मूर्ति है यानी किसकी प्रतिमा का अनावरण उसमें किया गया है, वल्लभ भाई पटेल का किया गया है। इसको याद रखिएगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। साथी आपको बता दें, बुक एंड राइटर से आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यानी बुक एंड अथर्स के सभी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से आ रहा है और आगे भी आएगा। तो विंग्स ऑफ फायर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है तो विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, यानी विंग्स ऑफ फायर जो ऑटोबायोग्राफी है किसकी है, एपीजे अब्दुल कलाम की है। इसको याद रख लीजिएगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 में ऑस्कर अवार्ड किसे मिला था। तो देखिए 2009 की बात करते हैं, ऑस्कर अवार्ड किसे मिला था तो भारतीय संगीतकार आर रहमान को फिल्म स्लमडॉग डॉग मिलेनियर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का अवार्ड इन्हें दिया गया था। तो किन्हें दिया गया था, आर रहमान को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में कितने देशों ने भाग लिया था। तो फीफा अंडर 17 की अगर हम बात करें, इसमें कितने देशों ने भाग लिया तो विश्व चैंपियन का सम्मान हासिल करने के लिए दुनिया भर में कुल 16 टीमों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। तो कितनी टीम ने हिस्सा लिया था इसमें, 16 टीमों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रेणी के विस्तार भारत के किस राज्य में अधिकांश है। तो देखिए अरावली पर्वत से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बता दें इसका विस्तार भारत के किस राज्य में सबसे अधिकतम है। तो याद रखना साथी, राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। तो राजस्थान इसका साथी करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दें अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई जो है गुजरात से लेकर के दिल्ली तक 692 किलोमीटर है। तो इसको याद रखना। और इसका सबसे ज़्यादा जो विस्तार है इस पर्वत का वो किस राज्य में है तो राजस्थान में है। इसको याद रखना, लगभग 80% विस्तार जो है इसका राजस्थान में देखने को मिलता है। साथियों आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दें, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो हम आपके लिए साथी एक गिफ्ट लाए हैं, और यह गिफ्ट आपको साथी बिल्कुल हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो एक बार साथी आपको इस गिफ्ट के बारे में बता दें, यह गिफ्ट साथी एसएससी एमटीएस का जो पिछला 2 एग्जाम हुआ था उसके सभी जीके जीएस के क्वेश्चन का पीडीएफ है। यानी साथी पहले यह हम पीडीएफ जो है पेड पीडीएफ दिया करते थे, लेकिन इस बार साथी अपने सभी सब्सक्राइबर्स को यह पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। तो साथी इस पीडीएफ में आपको सभी क्वेश्चन जो है विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। साथियों अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप साथी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इस पीडीएफ से साथी देखना आपके एग्जाम में लगभग 60 से 70% क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि साथी एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम होता है 60 से 70% क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से देखने को मिलता है। इसलिए साथी अगर अपने एग्जाम से पहले इस पीडीएफ से अगर आप लोग पढ़ाई करके जाएंगे, रिवीजन करके जाएंगे, आपको एग्जाम में साथी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो साथी हम आपके लिए जितना भी कुछ कर सकते हैं इस बार सब कुछ आपके लिए साथी करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और लेकिन साथी आप लोग का भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है। हमारा एक टारगेट है साथी कि अपने इस यूट्यूब फैमिली को इस बार साथी एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम तक 50,000 सब्सक्राइबर पूरा करवाने का। साथी ये आप सब बिल्कुल कर सकते हैं। 1 2 3 सब्सक्राइबर एक अगर कैंडिडेट पूरा करवाता है तो यह अपना
लक्ष्य जो है साथी बिल्कुल आसानी से पूरा हो जाएगा। तो साथी हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे, सब कुछ साथी कराते रहेंगे। बस आप लोग इस जो है टारगेट को आप लोग पूरा जरूर कीजिएगा। तो साथी जो कैंडिडेट पीडीएफ लेना चाहते हैं इस नंबर पर मैसेज करके अब आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा किस अनुसूची को जोड़कर राज्य को पावर दिया गया था। देखिए, संवैधानिक संशोधन द्वारा किस अनुसूची को जोड़ करके राज्य को पावर दिया गया था, तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो कौन सी अनुसूची थी? 11वीं अनुसूची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवोल्यूशन 2020 किसकी पुस्तक है? तो रेवोल्यूशन 2020 किसकी पुस्तक है? तो रेवोल्यूशन 2020 चेतन भगत सिंह द्वारा लिखा गया उपन्यास था। तो रेवोल्यूशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यह चेतन भगत सिंह की उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा रेड्डी अकादमी कहाँ पर खोली गई है? तो राधा रेड्डी की अकादमी की बात करें, यह अकादमी नई दिल्ली में है, तो नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो 29 अगस्त को साथी राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो हम आपको साथी करा रहे हैं ये सभी SSC MTS के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और आगे के शिफ्टों में देखना यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रक्षा अकादमी किस वर्ष आया था? तो भारत रक्षा अकादमी की बात हो रही है किस वर्ष आया था? तो भारत के गवर्नर जनरल ने प्रथम विश्व युद्ध के मद्देनजर देशभक्तिपूर्ण और प्रगतिशील प्रदर्शनों को रोकने के लिए 1915 के भारत रक्षा अधिनियम पारित किया था। तो कब किया था? 1915 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे पूछा जा सकता है। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, कितने साल तक थे? तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक इनका कार्यकाल था। ये 16 वर्ष 286 दिन तक कार्यरत थे। तो इनका जो है कितने समय तक प्रधानमंत्री थे? 16 साल 286 दिन तक ये प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो आपको बता दें साथी खेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। ऐसा नाम दे देगा मनिका बत्रा या फिर और कोई भी नाम दे देगा, उनका संबंध किस खेल से है। तो मनिका बत्रा की बात करें, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो मनिका बत्रा एक भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। तो टेबल टेनिस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन है, पत्थर को ऊपर फेंकने पर कौन सी ऊर्जा लगती है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जमीन से ऊपर होने के कारण किसी निकाय की ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो पत्थर को ऊपर फेंकने पर कौन सी ऊर्जा लगती है जो उसे ऊपर ले जाती है? तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार अवार्ड है, ये किसी राज्य के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। तो किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश के द्वारा। याद रखना मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इस पुरस्कार की शुरुआत 1984 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए लोकसभा की अगर हम बात करें लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें होती हैं, तो भारत में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। तो 543 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की अगर हम बात करें, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इस दल की स्थापना 1939 में हुई थी। किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। साथ ही इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो देखिए पंडित बिरजू महाराज के संबंध की बात करें किस नृत्य से है? तो कथक नृत्य से है। कथक इसका करेक्ट आंसर होगा। घराना पूछा जाएगा तो इनका घराना किस कहाँ का है? लखनऊ कालिका बिंदादीन घराने से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक नृत्य से है। ये किस घराने से संबंधित है? कालिका बिंदादीन घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशवंत सिंह का उपन्यास कौन सा है? तो खुशवंत सिंह का उपन्यास की चर्चा करें तो ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस भारतीय उपन्यासकार खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। तो इनकी आत्मकथा भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप सबको पता होगा राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आयरलैंड से लिया गया है। तो आयरलैंड इसका साथी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल के निर्माण की अगर हम बात करें, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। किसकी? अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल के रूप में उसे करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में गणेश उत्सव किसने प्रारंभ किया था?
तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की अगर बात करें, इस उत्सव की शुरुआत शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में उनकी मां जीजाबाई द्वारा किया गया था। तो जीजाबाई इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये सभी क्वेश्चन साथी जीके के क्वेश्चन हैं जो आगे की शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये सभी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, आगे की शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आइए हम बात करते हैं साथी इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग की। तो इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका साथी क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट से हर एक शिफ्ट में आपका 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अपने एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले क्लोज टेस्ट के 4-5 क्वेश्चन जो भी हो, 4-5 टेस्ट आप लोग उठ करिएगा जहाँ से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। वहाँ से क्लोज टेस्ट उठाइएगा, 4-5 क्लोज टेस्ट देखिएगा। वहाँ से आप अगर देखें, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप 5 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं हर एक जो है टेस्ट का, तो आप आराम से एग्जाम में जो है सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसका लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, मॉडरेट लेवल का जो है पैसेज आ रहा है। आप वहाँ से क्वेश्चन को आराम से फाइंड कर सकते हैं। कॉमन एरर की बात करें, कॉमन एरर पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा साथी। किसी शिफ्ट में आपका 3 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में आपका 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो कॉमन एरर पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, किस जो है पार्ट में जो है इसमें एरर दिया जाएगा। तो इसमें आपका जो है ए एंड द जहाँ से होता है, यानी आर्टिकल से भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो इन सबको आप लोग देख लीजिएगा। कंजंक्शन से क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिल इन द ब्लैंक की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स में साथ ही आप लोग इसको देख लीजिएगा। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको फिल इन द ब्लैंक के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है, डायरेक्ट वर्ड दे देगा कोई भी, उसमें आपका दे देगा कौन सा इसमें से गलत है या फिर कौन सा इसमें से सही है। इस टाइप का आपको इनकरेक्ट और करेक्ट के रूप में दे रहा है। PQRS के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। PQRS का 1 क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको दे देगा। आगे सेंटेंस को इम्प्रूव करना होता है, कौन सा आगे आएगा कौन सा पीछे आएगा। तो PQRS के आपने प्रैक्टिस अगर किया होगा तो आराम से कर लेंगे। एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम का 1 क्वेश्चन आ रहा है। सिनोनिम का आपका 1 क्वेश्चन आ रहा है। कोई भी आपका एंटोनिम सिनोनिम दिया जा सकता है, आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें, 1 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। इडियम एंड फ्रेजेस की बात करें तो 1 क्वेश्चन आपका इडियम एंड फ्रेजेस से आ रहा है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इंग्लिश में। देखिए साथी, जो आपका इस बार कंपटीशन है, जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका सिर्फ 2 सब्जेक्ट से होने वाला है। आप सबको पता होगा, जीके और इंग्लिश। तो जीके और इंग्लिश पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि यही आपको कट ऑफ को डिसाइड करेगा। आपका जो सिलेक्शन होगा इसी दोनों सब्जेक्ट से होगा। और आपका जो मैथ और रीजनिंग है साथी, मैथ एंड रीजनिंग जो है ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। इसमें आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना होता है। आप इसको सिर्फ क्लियर करते हैं तो फिर आपका जो है 2 सब्जेक्ट चेक होता है और इसी पर आपकी जो है फुल मार्क्स मिलते हैं, कट ऑफ इसी पर आपकी बनती है। तो इसलिए आप लोग जीके के लिए हमने आपको तो PDF प्रीवियस ईयर का पूरा PDF ही फ्री कर दिया है सभी कैंडिडेट के लिए। इंग्लिश के लिए हम आपको टॉपिक बता रहे हैं साथ ही। इस टॉपिक पर आप लोग जहाँ से भी जो भी बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उस बुक के पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप वहाँ से अच्छा कर जाएंगे। ज़्यादा हार्ड इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। अब आइए हम बात कर लेते हैं मैथ और रीजनिंग की भी। तो देखिए, मैथ के लिए आपको टॉपिक बता रहे हैं। जैसे मैथ का क्वेश्चन जहाँ से देखने को ज़्यादा मिल रहा है, जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस से आपका 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं हो रहा है। अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आप कर लेंगे। परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज का आपका 1 से 2 क्वेश्चन परसेंटेज का आ रहा है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एवरेज का आपका 1 क्वेश्चन आ रहा है। रेशियो से आपके 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। SI CI से आपका क्वेश्चन आ रहा है। टाइम एंड वर्क से आपका क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, यानी जो ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन होता है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मेंसुरेशन के क्वेश्चन हो रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो रहा है। तो मैथ के देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको आए उन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आप करने का प्रयास करना, और थोड़ा सा इतना करना कि आप लोग इसमें तो आप पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं आप मैथ और रीजनिंग में, क्योंकि ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है। तो आपका जो कट ऑफ डिसाइड करेगा वो सिर्फ आपका जीके और इंग्लिश है। तो इसलिए आप अगर सभी क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेंगे तब भी आप इसमें पास हो जाएंगे। इसलिए रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप लोग देखिए, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट है, इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिलॉक्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स से क्वेश्चन आ रहा है। एनालॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं। पजल से क्वेश्चन आ रहा है। मिरर इमेज से क्वेश्चन आ रहा है। वाटर इमेज से क्वेश्चन आ रहा है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से क्वेश्चन आ रहा है। तो इन सब टॉपिक के अगर आप क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो साथ ही ये था आज का एनालिसिस। अगर आप लोग का भी एग्जाम सेकंड शिफ्ट में आज था तो आप लोग अपने एग्जाम का लेवल जरूर बताइएगा कि एग्जाम का लेवल क्या था। थोड़ा सा हो सकता है साथ ही किसी शिफ्ट का एग्जाम जो है मॉडरेट से टफ हो सकता है, किसी शिफ्ट का एग्जाम इजी से मॉडरेट हो सकता है। तो आज का ये साथ ही लेवल था। आप लोग के अनुसार आज का लेवल कैसा था तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर आप इसी तरह से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा साथ ही।
वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं साथ ही उन तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि और कैंडिडेट को ये साथ ही हेल्पफुल हो सकता है, उनके लिए पीडीएफ साथ ही मिल सकता है उन्हें और उनको, क्योंकि जीके के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो जीके के लिए हमने हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रखा है। जीके के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको करा रहे हैं जहाँ से आपको ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो जितना भी हमसे हो पाएगा साथ ही हम आप सभी के लिए करते रहेंगे। आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।